पेज नंबर 109, इंटीग्रल ऑफ द टाइप। ठीक है, तो अगर इंटीग्रल इस टाइप का है, कौन से टाइप का? a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। ठीक है, अगर इस टाइप का है जहां पे a b c d कोई भी नंबर हो सकता है, a b c d क्या? कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस। ठीक है, कभी कभी c जीरो हो जाएगा या d जीरो हो जाएगा तो ये कॉस हट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का है, याद रखना। अब इसमें उन्होंने करने क्या बोला है? सबसे पहला स्टेप देखो, उन्होंने आगे लिख के दिया है, एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एज। ठीक है, तो स्टेप्स, पहला क्या? एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या है? a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b d बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर। उधर उन्होंने लैम्बडा और म्यू दिया है, लास्ट लाइन में देखो, लैम्बडा डी प्लस म्यू डी डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव, और लैम्बडा और म्यू जो दिया है उसकी जगह मैंने क्या ले लिया है? क्लियर है? स्टेप 2, फाइंड a एंड b बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। ये पता नहीं तो लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद कुछ और लिखा है, और इंटीग्रेट द फॉलोइंग, जैसा हमको पहले सिखाया है वैसा इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट द फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन जैसा पीछे सिखाया तुमको मैंने अभी, जितने भी सम में उसके हिसाब से इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि अगर एक्सरसाइज पे आ जाए, अगर मैं कोई सम उठाऊं एक्सरसाइज को, पहला क्वेश्चन इस टाइप का है क्या? नहीं, इस टाइप का नहीं है, नंबर का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को साइन कॉस चाहिए, तुम्हारे क्वेश्चन में कॉस कॉस साइन साइन दिया है, इसी फॉर्मेट में चाहिए। पांचवा क्वेश्चन वो इस फॉर्मेट का है, पहले 4 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं दिए हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो पहले 4 क्वेश्चन में ये फॉर्मेट यूज नहीं होगा, ये कहां से यूज होना चालू करेंगे? 5th क्वेश्चन से। या तुम याद रखना, अगर क्वेश्चन में साइन कॉस ऐसा है, बीच में प्लस माइनस साइन कुछ भी चलेगा मेरे को, बस अगर क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तो ही ये यूज होगा स्टेप्स, वरना ये स्टेप्स यूज होगा। पहला क्वेश्चन कुछ अलग ही है, क्या है? कॉस माइनस कॉस, नंबर छोड़ दे, कॉस माइनस अपॉन साइन प्लस, समझ में आ गया? वो इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लिख लो पहले, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, लेट i इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन? cos 3x, cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x। ठीक है, अब फॉर्मूला है तुम्हारे पास, यहाँ पे तुमको सिखाया फॉर्मूला लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक में, cos c माइनस cos d और sin c प्लस sin d, ये 2 फॉर्मूले सिखाए तुमको। हाँ क्या है? साइन का पता बोल, 2 कॉस बाद में आता है, c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2, इसका क्या? इसका -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। ठीक है, तो cos c माइनस cos d, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? -2 साइन c क्या है तुम्हारे लिए? 3x, और d क्या है तुम्हारे लिए?
तो 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 4x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है, डिवाइड बाय साइन ए प्लस सॉरी साइन सी प्लस साइन डी, क्या है 2 साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस 4x अपॉन 2, 2 देख रहे, ये साइन और ये साइन एग्जैक्टली सेम है, तो साइन साइन क्या बचा अब तुम्हारे पास, ये माइनस साइन बाहर, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा साइन 4x माइनस 3x, नीचे 3x माइनस 4x, साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2। अच्छा इधर माइनस था, मैंने इधर प्लस में लिख दिया, क्यों, क्योंकि कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो माइनस हो तो तुम उसको हटा भी सकते हो डायरेक्टली। अब देख रहे हो ऊपर नीचे का एंगल सेम है, इधर हो गया साइन अपॉन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो आई हो गया माइनस साइन tan x अपॉन 2। अब tan का इंटीग्रेशन क्या है, यस डेरिवेटिव है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, tan का इंटीग्रेशन क्या है log sec, tan का इंटीग्रेशन क्या log sec x, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस log sec x अपॉन 2 प्लस सी। अब x के साथ कोई नंबर है क्या, x के साथ नंबर है क्या 1 अपॉन 2 है, x के साथ क्या है नंबर, या x के साथ डिवाइड में क्या है 2, तो उसको नीचे लिखना है तुमको, याद है ना। अब ये जो 2 डिवाइड के डिवाइड में किधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आई का वैल्यू माइनस 2 log sec, ठीक है, समझो लॉग के आगे जो नेगेटिव साइन है तो किधर जा सकती है पावर में, लॉग के आगे कोई नंबर होता है, लॉग के आगे कोई नंबर होता है, अगर मैं -1 लिख रहा हूं तो ये नंबर किधर जाता है पावर में, तो मैं अगर इसको माइनस हटा के इधर लिखूं पावर में -1 चलेगा, रुको रुको सबर, सेक पावर अगर नेगेटिव है तो 1 अपॉन हो जाएगा, और 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस, तो ये हो गया 2 log cos x बाई 2। अब चाहिए तो तुम ये 2 भी पावर में लेके जा सकते हो, तो cos स्क्वायर कर सकते हो उसको, या तो उसको इधर ही छोड़ दो, समझ में आ गया, या तो तुम इसको माइनस साइन के साथ छोड़ोगे, या तो फिर मैंने उसको सबको किस में कन्वर्ट कर दिया प्लस में, और सेक किस में चेंज हो गया, समझ में आ गया सेकंड का, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये d माइनस सी लिखा मतलब इधर माइनस साइन नहीं आएगा, अगर c माइनस डी लिखोगे तो इधर माइनस साइन आएगा, तो इधर नहीं आएगा मतलब यहाँ पे कहीं पे भी माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है, तो माइनस साइन नहीं आएगा मतलब तुम्हारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, ये नहीं आएगा लास्ट तक, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, वो माइनस मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने d माइनस सी लिख दिया इधर पे, और इधर मैंने माइनस साइन भी लिख दिया था, ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है भाई, लग रहा है आज गिरूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, लेट i इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन x माइनस a, ठीक है, अब क्या नीचे तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने नीचे फॉर्मूला यूज किया तो नीचे बहुत सारे टर्म हो जाएंगे, और ऊपर कितना टर्म है, जबकि ऊपर बहुत सारे टर्म चाहिए और डिनोमिनेटर में कितना टर्म चाहिए होता है, तो cos x का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, है क्या, क्रिएट करो फिर उसको, x
तो मैं इधर लिख रहा हूं x माइनस ए प्लस ए। मैंने माइनस ए और प्लस ए साथ में लिखा है। एड एंड सब्ट्रैक्ट किया किससे? ए से। अब ऊपर फॉर्मूला इसको कुछ ऐसा अज्यूम करो, इसको ए पूरा कैपिटल लो और इसको क्या लो? बी। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी। क्या हो जाएगा? तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर है? तो याद रखना, न्यूमरेटर में ज्यादा टर्म चाहिए होते हैं और डिनोमिनेटर में हमेशा कोशिश करेंगे सिंगल टर्म हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos a cos b मतलब cos x माइनस a इंटू cos a माइनस, अगर बीच में प्लस साइन तो इधर क्या आएगा? बीच में माइनस साइन तो इधर क्या आएगा? साइन x माइनस a इंटू साइन a होल डिवाइड बाय साइन x माइनस a। करेक्ट है? अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, माइनस से पहले वाले टर्म को अलग, माइनस के बाद वाले टर्म को। तो cos x माइनस a इंटू cos a अपॉन साइन x माइनस a माइनस है साइन x माइनस a इंटू साइन a अपॉन साइन x माइनस a। ये साइन और ये साइन, उधर से क्या बचा? साइन है। इधर cos अपॉन साइन क्या होता है? अच्छा, इसके पास x है क्या? इसके पास x है, तो इंटीग्रेशन अलग अलग देना है तुमको। याद रखना, इंटीग्रेशन क्या करना है तुमको? अलग अलग देने का टाइम। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा? तो cos a बाहर और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? cot x माइनस a माइनस साइन a बाहर और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? 1 dx। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? log साइन x। तो log साइन x माइनस a और 1 का क्या होता है? x। तो क्या बचा आगे? माइनस साइन a इंटू एक्स प्लस। सुनना क्या? तो एक चीज याद रखना है, क्या? न्यूमरेटर में कितना टर्म चाहिए? जितने हो सके उतने चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस में। डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए? कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में सिंगल हो। ठीक है, देखो चलो सेकंड का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन? तो लेट आई इज इक्वल टू क्या? साइन एक्स माइनस ए। अच्छा, अब इससे पहले वाला जो सम था, सेकंड वाला सम, वो एग्जैक्टली सेम इसी टाइप का था। अब अगर ऊपर देखोगे तो सिर्फ x था, नीचे x माइनस ए था, दो टर्म था। फिर हमने ऊपर भी दो सिमिलर टर्म किए थे, प्लस और माइनस। वैसे नीचे देखो क्या है? ऊपर b है क्या? तो b लेके आ जाओ, क्योंकि x के साथ प्लस में b चाहिए, तो तुम ऐसे लिखो x प्लस b। एक बार प्लस किया है तो एक बार क्या करना पड़ेगा? तो माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो पहली बार के लिए ब्रैकेट हटा दो। एक बार प्लस बी किया और एक बार मैंने क्या किया? कैंसिल कर देगा, तो फिर फायदा क्या लिख के? वो बोलता है कैंसिल। तो अब x प्लस बी साथ में कर लो, इसमें कुछ कॉमन है? माइनस, ये हो गया a प्लस बी अपॉन cos x प्लस बी। अब ऊपर फॉर्मूला यूज कर लो, कौन सा? साइन a माइनस क्या है? साइन a माइनस बी क्या है? तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b अपॉन क्या? cos x प्लस b। फिर क्या करना था? दोनों को अलग अलग देना था। डिनोमिनेटर एक बार इस टर्म को अलग जाएगा और एक बार इस टर्म को अलग जाएगा। तो
साइन एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस बी, इस टर्म को दे दिया, माइनस दूसरे टर्म को कॉस एक्स प्लस बी साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस बी dx, cos x प्लस बी cos x प्लस बी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग दे दो, तो sin x प्लस बी अपॉन cos x प्लस बी कितना होता है tan x प्लस बी, बाजू में क्या है उसके साथ, देखिए उसके पास x है क्या, तो वो इंटीग्रेशन से किधर चला जाएगा, तो जिसके पास x नहीं है या वेरिएबल नहीं है वो इंटीग्रेशन से बाहर, करेक्ट। माइनस कॉस कॉस कट गया, इधर सिर्फ क्या बचा है, उसके बाद भी x है क्या, उसको भी बाहर निकाल दो, और अंदर क्या बचेगा सिर्फ, अब tan का इंटीग्रेशन log sec x प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, और वन के साथ क्या है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो लेट i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। वाह, चलो क्या कर सकते हैं इसमें, रेसिप्रोकेट, प्लस में कैसे रेसिप्रोकेट करेगा तू, और क्या, काय का फॉर्मूला 2 साइन क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स का, कट करें, क्या सोचा तुम लोगों ने क्वेश्चन, ठीक। अब मैं क्या सोच रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकते हो तुम इधर से, या मैं डिवाइड ना करूं तो मैं सोच रहा हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेता हूं नीचे से, ठीक है। इसके पास cos x है सिर्फ, देखिए मैंने कॉमन क्या निकाला है, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x प्लस 2, क्लियर। सिर्फ डिनोमिनेटर से मैंने क्या किया है, cos स्क्वायर कॉमन निकाला है, ये जो डिवाइड में cos स्क्वायर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, तो मैंने कोरोलरी लिख के दिया था, कोरोलरी दिया था कोरोलरी, याद है 4 थे, इसमें तीसरा कोरोलरी मैं तुमको बोला था कि अगर ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है, ऊपर क्या है नीचे क्या है, तो इसका आंसर आता है लॉग ऑफ फंक्शन। अब चेक करो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, और प्लस 2 का डेरिवेटिव तो आगे कुछ नहीं है, तो ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव मतलब tan x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना अवेलेबल है, तो ये फंक्शन हो गया और ये हो गया उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आना चाहिए log tan x प्लस 2 प्लस, और आगे तुमको रीजन देना है कि कौन कैसे आया, तो कोरोलरी 3 नहीं लिखना है तुमको फॉर्मूला लिखना है, क्या है फॉर्मूला, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है और इसका आंसर आता है लॉग ऑफ फंक्शन। ये एक तरीका है, एक तरीका जो मैं पहले करने जा रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एट द एंड यही आंसर आएगा,
क्लियर है? जब तुम cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे, समझो समझो, सपोज करो मैं दूसरा मेथड अगर मैं तुमको बताऊं, जो मैं स्टार्ट कर रहा था, तो मैं ऊपर cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ और नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब दोनों टर्म को। तो एक cos कैंसिल, पूरा cos स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या बचा, मतलब क्या बचेगा, मतलब ये 1/cos स्क्वायर क्या होता है, मतलब ये। तो या तो तुम डिवाइड करो या तो तुम कॉमन निकाल के अरेंज करो, दोनों से आंसर समझ में आ गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन, पिछले टाइम तुमको मैंने एक चीज बताया था कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस b cos x, याद है, साइन कॉस कॉस या साइन कॉस ऐसा कुछ है, तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे तुमको। स्टेप पहला क्या था, न्यूमरेटर, एनआर मतलब न्यूमरेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये तुम याद रखो, बस इस फॉर्मेट में लिखना है तुमको। अब तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, फिफ्थ, फिफ्थ है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस 2 cos x 3 sin x प्लस 4 cos x। अब मैं तुमको बोलता ABCD कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ A1 है, B2 है, C3 और D4 है, नंबर छोड़ दो, तुम नोटिस क्या करना है, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस टाइप का हो गया। तो अब सॉल्यूशन स्टेप क्या था, स्टार्ट किससे करना था, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है तुम्हारे लिए, साइन एक्स प्लस 2 cos x इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में क्या लिखना था, डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b। अब तुम डायरेक्ट लिखो या तो मैं डिटेल में लिखूं, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो आगे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस b। अब 3 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट बाहर देता है और sin x का डेरिवेटिव होता है 4, cos x का क्या होता है, अब उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस 3b cos x माइनस 4b sin x। अब अगर तुम लेफ्ट में नोटिस करो तो तुम्हारे पास दो ही टर्म है, साइन और कॉस वाला, साइन कॉस, तो तुमको राइट में भी दो ही टर्म चाहिए, एक साइन में पूरा और एक पूरा, तो साइन साइन वाले टर्म साथ में ले लो, कॉस कॉस वाले टर्म, तो इसमें से मैं साइन एक्स कॉमन निकाल रहा हूं, क्या बचेगा अंदर, 3a माइनस 4b इंटू प्लस, इन दोनों में cos x कॉमन है, cos x निकालो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, क्या कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। कौन सा टर्म, अब लाइक टर्म मतलब सिमिलर टर्म्स, तो इसमें सिमिलर क्या है, साइन, साइन उसका कोएफिशिएंट, तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है इधर, और इधर साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों के बीच में साइन क्या है, तो देयरफॉर 3a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना। अब cos x के साइड देखो क्या है दोनों जगह, इधर क्या cos x की इधर 4a प्लस
और इधर cos x के साथ क्या है, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर 4a प्लस 3b इक्वल टू, अब ये हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 10th में तुमको सिखाया था, याद है क्या करना था, या तो a का कोएफिशिएंट या तो b का कोएफिशिएंट क्या करना होता है, कैसे होगा, हाँ तो चलो ये जो स्टेप है इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो तुम डेरिवेट कर लोगे ना, तो उस स्टेप को हमेशा क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर, और इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 2 इक्वेशन, ठीक है। तो चलो बी सेम करते हैं, क्या सेम करते हैं, बी, तो 4 और 3, कोई एक नंबर बताओ जो 4 के टेबल में भी जाता है 3 के टेबल में भी जाता है, 12। मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 एंड इक्वेशन 3 बाय 4, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, अच्छा इसको आगे कंटिन्यू कर दो, एंड एड द टू इक्वेशन, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा और जो आंसर है उसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा, तो मैं 2 स्टेप नहीं जाने वाला, तो क्या हो जाएगा 9a माइनस 12b इक्वल टू, इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे लोग इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 16a प्लस 12b इक्वल टू 8, और ऐड करना है, क्या करना है, तो 12b और माइनस 12b प्लस 12b क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 और 8 प्लस 3, तो a का वैल्यू होगा 11/25। अब a का वैल्यू हम लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में, हाँ। किसी में भी पुट करो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of a in equation 3, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना है अपने को, क्या हो जाएगा 4 11/25 प्लस 3b इक्वल टू 44/25 प्लस 3b इक्वल टू 2, ये प्लस 44 तक क्या हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 44/25, क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 टू जा 50 माइनस 44, तो 3b हो गया 6/25, 3 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो गया 6/25, नीचे आ गया 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो b कितना हो गया, अब ये a और b का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो कुछ गड़बड़ किया मैंने, चलो एक काम करते हैं, इसको भी ओपन नहीं करता मैं फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, इसको भी ओपन नहीं करते, तो a वैसे का वैसे रखा है, b में डिफरेंशिएट किया है और उसको हमेशा क्या मैंने इक्वेशन नंबर, फिर पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे तुम, इधर जो दो टर्म दिख रहा है तुमको, वही 2 टर्म में तुम क्वेश्चन क्रिएट करोगे, इधर क्या दिख रहा था मेरे को साइन कॉस, तो मैंने इधर भी क्या लाया है, क्लियर, फिर लाइक टर्म इक्वेट किया और किसका वैल्यू निकाला है मैंने, ए और, ठीक है, इतना लिखो फिर आगे करते हैं। अब आगे क्या करना है तुमको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या था, sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना निकाला हमने 11/25, फिर ब्रैकेट क्या है
3 sin x प्लस 4 cos x, फिर आता है प्लस बी का वैल्यू था 2/25, जिसका आंसर था, जिसके आगे था 3 cos x माइनस 4 sin x। क्लियर है? अब ये न्यूमरेटर की जगह, क्वेश्चन में न्यूमरेटर की जगह पे तुम ये लिखोगे। क्लियर है? तो चलो आज क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, तो अब आई चेंज हो जाएगा। तो जो न्यूमरेटर में था अब उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2/25 3 cos x माइनस 4 sin x, और अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर जो था पहले से क्वेश्चन में, क्या 3 sin x प्लस 4 cos x dx। अब एक चीज याद रखना, इसके पहले जितने भी सॉल्विंग है उसमें कहीं पे भी मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है मैंने। क्लियर है? तो वो क्वेश्चन के बाद जो भी सॉल्व कर रहे हो तुम, उसके बीच में इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। ए और बी निकाल लिया, पुट कर लिया, और जब तुम वापस क्वेश्चन में पुट करने लगोगे, जब इधर आई लिखोगे तो इंटीग्रेशन का साइन और डीएक्स लिखोगे। क्लियर है? अब न्यूमरेटर में दो टर्म है, 1 2। अच्छा एक और चीज याद रखना, ये जो ए और बी का वैल्यू आया है ये अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्वेश्चन पहुंच जाओगे। तो जैसा लिखा है वैसे रहने दो, ठीक है? अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लो, दोनों को अलग अलग दे दो, तो किसको मिल जाएगा 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x। अच्छा मैं स्प्लिट करने के साथ साथ अलग अलग भी इंटीग्रेशन दे दूं, चलेगा? तो चलो स्प्लिट के साथ साथ अलग अलग इंटीग्रेशन दे देता हूँ। एक बार इसको मिल गया, एक बार इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/25 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos। अभी जो ए और बी का वैल्यू है वो नंबर्स है ना, तुम उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो डायरेक्टली। क्या कर सकते हो हम लोग डायरेक्टली? तो मैं इसको पहले ही बाहर निकाल देता हूं। चलो अब अगर तुम ये वाला स्टेप देखो तो इसमें सेम टर्म है नीचे, तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x dx नहीं रहे। अब यहां नोटिस करो 3 sin x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 cos x, 4 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 4 sin x। अब नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव किधर अवेलेबल है, तो क्या आएगा 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस, तो हमने यहाँ पे तो ये एक चीज याद रखना, ये वाला टर्म हमेशा कैंसिल होगा और हमेशा आंसर क्या आएगा, और इधर हमेशा यूज होगा कोरोलरी 3। क्या था कोरोलरी 3? इंटीग्रेशन ऊपर डेरिवेटिव f डैश x fx नीचे फंक्शन इक्वल टू, आंसर क्या आएगा log इनटू फंक्शन, log फंक्शन प्लस c। समझ में आ गया? ये तुम्हारा फाइनल आंसर।